उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। धर्मात्मा जहाँ जाता है वहाँ मंदिर हो जाता है और पापी मंदिर में जाए तो मरघट हो जाता है। पापी मंदिर में भी आज मंदिरों में चमत्कार क्यों खत्म हो गया? आपने कभी विचार किया? इतने भिकमंगे एक साथ आ जाएंगे तो ये मंदिर मंदिर रह पाएंगे क्या? हम झूठ बोलते हैं, मेरे ना चाहे कछु और ईसरत ना त्रय निधि दीजिए मुनि। सच बताना, अभी भी जिस कोठी को चाहा था वो बन गई, अब और बड़ी कोठी की चाहत नहीं लग गई पीछे। और बड़ी कोठी मिल जाएगी तो गांव से शहर में जाओगे, शहर से महानगरों में जाओगे, महानगर में विदेश तक फ्लैट बनवाओगे और उसके बाद एक दिन खुद चले जाओगे। क्योंकि कहते हैं आज की औरतों को क्या चाहिए? पति घर में प्रेजेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए, सर्वेंट का पेमेंट चाहिए और मार्केट के लिए गाड़ी अर्जेंट चाहिए, ये चाहिए। ऐसी जिंदगी हो जाएगी, वो घर घर रह पाएगा क्या? बाजारों में लाख धक्के खा के आ जाना, पत्ते चाटना, अगले बार चाट तो यहीं चाट जाओगे, अगले बार पत्ते ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में सौगंध खाओ कि कभी आज की तारीख में तुम्हारे घरों में वास्तव में स्वस्थता आ जाएगी, तुम घरों में मेल मिलाप बढ़ाओ।
किसी से क्या खराब बोलना है तो बाग बाग हो जाए, तुम्हारी वाणी से आग आग नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा था क्रोध को कम मत समझना। क्रोध शुरू में तो करता आदमी, फिर आदत बन जाती है। और क्रोधी आदमी की पत्नी भी घड़ी देखती है, प्रेमी आदमी की पत्नी भी घड़ी देखती है। क्रोधी आदमी की पत्नी घड़ी देखती 10 बज गया, चलो शांति हो जाएगी, चले जाएंगे। और प्रेमी आदमी की पत्नी भी घड़ी देखती है और 10 बज गए, अब चले जाएंगे। ध्यान रखना, एक के दिल में उमंग होती है और एक के दिल में उपसर्ग होता है। हमसे एक जगह हम गए तो एक महिला रो रही थी। हमने कहा क्यों रो रही हो? बोले आप चली जाओगी ये सोच के रो रहे हैं। दूसरी महिला बहुत खुश थी। हमने कही हम चले जाएंगे तुम्हें खुशी नहीं होगी? बोली हम बहुत दिन से खुश हैं। हमने कहा किस बात से? बोली आप आओगे सोच के मुस्कुराती हूँ और तुम चले जाओगे, उसके बाद भी प्यारी स्मृतियाँ हमारे पास रहेंगी, ये सोच सोच के मुस्कुराती हूँ। क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। इसलिए कभी भी कहा था कसाई को अल्प, कर्जा को कम। जब कर्जा लेते हैं तो क्या सोचते हैं चुक जाएगा, धीरे धीरे चुका देंगे। कर्जा मूल भी चला जाता है। ऐसे आप लोग कहते हो कि ब्याज के बदले में मूल गया। बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। एक महिला से बोले आप प्रवचन में टाइम से नहीं आती हैं? बोली कुछ दिन बाद आऊँगी, कुछ साल बाद आऊँगी। मैंने कही मतलब? बोले बेटा बड़ा हो जाएगा तो बहू आएगी तो गरम गरम रोटी देगी, फिर आया करेंगे। हमने कही रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तेरे मुकद्दर की बात है। क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी बेटियों को तुम कल्याणी बना के नहीं भेज रहे हो। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। 9 बजे तक यहाँ सोएगी तो अपने घर में माथा फोड़ेगी, वहाँ जगेगी क्या 7 बजे तक? ऐसे ही हुआ। एक सास ने सोचा वो जगती नहीं, 2-3 बार बोला बेटा जल्दी उठा कर, वो नहीं उठी। सास ने लिया झाड़ू और झाड़ू काटने लगी। अचानक बेटे की नींद खुली। बेटा संस्कारित था और बेटे ने कहा माँ आप क्यों झाड़ू निकाल रही हो? हम निकाल लेंगे। माँ बोली नहीं बेटा हम निकाल लेंगे, 9 बज गए, घर बाहर सब पड़ा है। तो बेटा बोला नहीं माँ आज तो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो जगी नहीं, कल से उससे बोलूँगा जागेगी वो निकालेगी। माँ बोल रही थी नहीं बेटा वो नई है, मैं ही निकाल लूँगी। बेटा कह रहा था मेरे रहते हुए आप झाड़ू कैसे निकालोगी? बहू की नींद खुली और बहू कहने लगी किस बात पे हल्ला मचा रखा, नींद खराब कर दी। पति ने बोला कि नहीं माँ झाड़ू निकाल रही। माँ झाड़ू निकालेगी क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं निकाल लूँगा। बोली लड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं निपटारा कर देती हूँ। महीना में 15 दिन तुम निकाला करो, 15 दिन तुम निकाला। ये हालत हो गई। आप सोच सकते हो ये जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। इधर आके बैठो ना, हम साथ थोड़ी ले जाएंगे, मेरा तो कोटा पूरा। आगे आके सर को, तुम लोग सर को। हमेशा धर्म में हम छोड़ कर बैठते हैं और कर्म में आने वाले तक का नाम लिखा के रखते हैं। अरे धर्म में तो आगे बैठा करो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो आप भी ध्यान रखना, धर्म किसी कार्य करने का नाम नहीं है। स्वर्ग किसी भौगोलिक जगह का नाम नहीं है। आज तुम्हारे मन में आनंद प्रेम के झरने बहने लगे, यही तो स्वर्ग है। किसी ने हमसे पूछा माता जी स्वर्ग क्या है? हमने कहा तू बेवकूफ़ हमसे एक बार प्रश्न पूछ रहा। उससे गुस्सा आ गया, कहने लगे आपने भी क्या बात कर दी। हमने कहा यही नरक है, यही नरक है। कुछ दिन में हम थोड़ी देर बाद हम बोले आप तो इतने विवेकी हैं, आपने ऐसी बात की। कहने लगे माता जी आपकी ये बात सुन के मन बाग बाग हो गया। हमने कहा यही स्वर्ग है। ध्यान रखना, तुम्हारी वाणी से कोई बाग बाग हो जाए यही स्वर्ग है। तुम्हारी वाणी से कोई आग आग हो जाए यही नरक है। सुई की अगली नोक मत बनना,
जो घाव ही घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है। हम बड़े अध्यात्म की बात करते हैं, किसी की मौत पे भी जाते तो आग लगा के आते हैं। बोले फलाना आया कि नहीं, बोले नहीं आया, बोले तू भी मत जाइयो। अरे आदमी मर गया, दुनिया छोड़कर चला गया, तुम कह रहे तू मत जाइयो। और किसी के घर जाते हैं, फूल का गुलदस्ता ले जाते हैं, अरे क्या काम आएगा, वो खाएगा, बिछाएगा, ओढ़ेगा, क्या करेगा, कम से कम फल का टोकरा ले जाओ। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान हो गया, कुत्ते जैसा हो गया, भौंकता भी है, पूछ भी लाता है। मालिक हो तो पूछ काम आ जाएगी, दुश्मन हो तो भौंकना काम आ जाएगा। मैं कहती हूँ फूल का गुलदस्ता इसलिए ले जाते हो कि मर जाए तो श्रद्धांजलि और जी जाए तो बधाई। अरे जीवन को सच्चाई में जियो, क्या बनावटी जीवन में जीना। और आपसे कहा था कि कसायों को कम मत समझना। जो भी कसाई आती है शुरू में थोड़ी सी तो आती है, थोड़ा सा जोड़ ले, थोड़ी सी बेईमानी कर ले, फिर बेईमानी का ऐसा चस्का लग जाता है कि छूटती नहीं वो। और तुम बेईमानी करोगे ऊपर वाला, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। अरे बांट कर इतना जाओ कि अगले भव में कहीं खड़े हो जाओ तो तुम पर बरसात हो जाए सुखों के। अभी इतना कृपण, आप किसी को कर्जा दो और वो कर्जा वापस नहीं करे तो दोबारा दोगे उसे? नहीं दोगे। और आपको परमात्मा ने इतना दिया और आपने किसी को नहीं दिया, अब दोबारा कोई देगा तुम्हें परमात्मा? अरे दे दो, जो कल देगा वो कल की भी देगा। हमसे कई बार ऐसा हो जाता है। एक दो बार ठंडी में माता जी आई एक, तो मेरे पे 5 चिटाइयाँ थी, मैंने 5 उन माता जी लोग को दे दी, क्योंकि हमारी तो और व्यवस्था कर देती है सामान। बड़े गांव की बात है। तो हमारी बड़ी माता जी बोली ज़्यादा दातारी बन रही, आज पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना उस दिन उन्होंने हमें रात को 11-12 बजे तक चिटाई नहीं दी। लेकिन आप ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, जहाँ बड़ौद पास में, बड़ौद में बच्चियों ने खबर कर दी कि माता जी ने आज अपनी चिटाइयाँ दे दी। रात को 2 बजे लड़के गाड़ी करके अलग से 10 चिटाइयाँ लेकर आए, क्योंकि आप देने की आदत बनाइए, ऊपर वाला इतना देगा कि तुमसे समेटा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी मैंने 4 को दी थी, दूसरे दिन 6 और भेज दी, क्योंकि 10 माता जी थी। कभी ये मत सोचो कि हम पे घट जाएगा। अरे इतना कृपणता भी क्या करना। अपने जीवन को उदारता में जियो, उदारता में जियो, उदारता में मत जियो। किसी का लेकर खा के मत मरो। और कसाई को अल्प मत समझो, बीज को छोटा मत समझो। ये कसायों के बीज आज छोटे होते होते, आप लोग रोज पढ़ते हैं, आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। वो इतने क्षमादारी थे और तुम ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। आज की क्षमा अनोखी, ये बैंगों का पुट भरा, जिसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। आप किसी को गलती कर दे तो फिर बोलते सॉरी, हमने कही ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, पहले ही और जाती तो ऐसी गलती होती क्या। ध्यान रखना, कर्जा को कम मत समझना। कर्जा जब लिया जाता है तो छोटा होता है, आखिरी तक अपन पूरे हो जाते हैं, कर्जा पूरा नहीं होता है। कभी कभी ठग आ जाते कर्जा लेने। एक बार एक सेठ के पास एक व्यक्ति आया कर्जा लेने, बोला सेठ जी कुछ बर्तन दे दो, ये हमारी घड़ी रख लो। तो सेठ ने घड़ी रख ली, बर्तन दे दिए। और उसके बाद 2-3 दिन पहले ही आया, बोला सेठ जी 1 रुपया और ले लो, बर्तन भी वापस ले लो, आपका ब्याज हो गया। सेठ जी को तो चस्का पड़ गया, अच्छा ब्याज, बढ़िया ब्याज देता है। अब वो रोज़ रोज़ डकैत था, बदमाश था, पैसे आते थे और वो सेठ जी से जितने पैसे ले जाता उससे ज़्यादा पैसे ब्याज से 2 रुपया ज़्यादा ही दे जाता। अब सेठ जी को तो ऐसे चस्का पड़ गई। 2-4 बार आए, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, चांदी के बर्तन दे दो। और वो भी व्यक्ति ऐसा था बदमाश, जब आता तो 1 आध चम्मच ज़्यादा ले आता। और सेठ जी बोलते कि ये कैसे ले आए। बोले सेठ जी देखो हम तो ईमानदार आदमी हैं, हमारे घर गए थे बर्तन और बर्तनों के बर्तन हो गए, बेटे बेटी हो गए, तुम तो बेटा बेटी साथ वापस कर जाते हैं। तो सेठ जी बड़े खुश की बढ़िया बेवकूफ़ लगाए, बर्तन तो बर्तन और ज़्यादा दे जाता है। एक दिन चोर आया और कहने लगा सेठ जी हमारे यहाँ कोई विशेष रिश्तेदार है, सोने के बर्तन दे दो। और सोने के बर्तन लेके गया तो फिर कई महीने तक आए ही नहीं।
सेठ जी ने बामुश्किल उसको ढुड़वाया और कहने लगे क्यों? कहने लगे क्या करें, अभी तक तो बच्चे पैदा होते थे, अब तो खानदान शायद मर गए। तो उन्होंने कही बर्तन भी मरते हैं? कहने लगे क्यों सेठ जी, जब पैदा हो रहे थे तब नहीं बोले पैदा होते हैं कि नहीं। आप लोग भी ध्यान रखना, ऊपर वाले से वो मत करना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।